भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन करता हूं। समस्ती आचार्य संघ के चरणों में सादर सा नमोस्तु निवेदित करता हूं। उपस्थित श्रेष्ठी महानुभाव जो 60 आवश्यक कर्तव्यों के साथ अपने जिन आराधना का प्रतिपल हर पल कर्तव्य निभाते हैं, 60 आवश्यक कर्तव्य देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के माध्यम से ऐसी सृष्टि भामाशाह सभी लोग विराजमान हैं। मैं कोटि सा नमन करते हुए उनको वंदन करते हुए आज इस मंच को प्रारंभ करता हूं कि आपके माध्यम से देव शास्त्र गुरु की जिन आराधना इस पावन पुनीत भूमि पर हो रही है, गुरुओं का सानिध्य मिला, संग मिला, ऐसी दिव्य भव्य चतुर्मुखी विराजमान हुए प्रभु समोभ शरण में। पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं, इच्छा में निवेदित करते हुए आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी विराजमान हैं, कोटि सा वंदन करते हुए आज आपको जोड़ूंगा बोधनपुर के उस राज दरबार से। बोधनपुर का राज दरबार, अयोध्या का राज दरबार आखिर है क्या? मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने सुना है अयोध्या के महाराज भरत हो गए। ऐसे महाराज भरत के नाम से अपने भारत देश का नाम भारत पड़ा। एक बार ऐसे गौरव के लिए तालियां बजा के अनुमोदना कर लो। यह प्रसंग जो आप सुन रहे, देख रहे, चौथे काल का है। उस चौथे काल में तीसरा काल भी आया जब अयोध्या के महाराज कौन हो गए? महाराजा ऋषभदेव हो गए। ऋषभदेव के पूर्व में और कौन राजा हो गए? उनके पिता श्री महाराजा नाभी राय हो गए। यह प्रक्रिया अपने कुटुंबी जन को अपने पुत्र को प्रदान होती है। हर कोई इस राज्य सत्ता को प्राप्त नहीं करता। जो अधिकारी होता है वही इस सत्ता को प्राप्त करता है। सभी का अभिवादन पूज्य गुरुदेव ने किया। मेरे पास समय कम है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपनी बात को बहुत कम शब्दों में आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज इस मंच पर मेरा तीसरा दिवस है सांस्कृतिक संध्या के साथ। कल इस मंच पर रहूंगा। परसों से एक राजस्थान टोंक में पंचकल्याणक है। कल रात्रि में ही मैं रवानगी रहेगी टीम के साथ, जिन्होंने इस आयोजन में तन मन धन के साथ एक पल भी ना देखते हुए अपना पूर्णता से साथ दिया। एक बार उन सभी की मंगल भावनाओं के लिए मैं तालियां मांगता हूं, अभिवादन मांगता हूं। तालियां ऐसे बजाओ कि पड़ोसी को सुनाई ना दे, बजाओ तो जोर शोर से। ऐसे टीएमयू के कुलाधिपति हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय सुरेश जैन जी। आपने ऐसे संस्कारों का बीजारोपण किया है जो हर पल हम सभी को हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्तित्व जैन समाज का आपके पास पहुंच जाए, आपके मन के उद्गार इतने अच्छे होते हैं कि अपने जैनिज्म के बच्चों को, जैन धर्म में आस्था रखने वाले बच्चों को अग्रिम श्रेणी में रखते हैं, तन से, मन से, धन से। ऐसे श्रेष्ठी परिवार हमारे जिन धर्म में, जैनिज्म में हर क्षेत्र में होते हैं। मां सरस्वती मां को नमन करते हुए, मां जिनवाणी मां को नमन करते हुए आज आपको जोड़ूंगा। और इतनी सुंदर
आवाज ध्वनि ठकराल साउंड सिस्टम के द्वारा उन्हीं की बहुत सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था और स्क्रीन पर इतना सुंदर ग्राफिक्स का जो कार्य सभी निर्देशन पंडित जी के निर्देशन में हुए हैं। कब क्या चीज मंचन होना है ना मुझे ज्ञान था ना ही हार्दिक भाई को ज्ञान था। पंडित जी के आदेश अनुसार सारे ग्राफिक्स किस तरह से होना चाहिए उन्होंने एक एक निर्देशन पूर्णता उन्होंने दिया है। पंडित श्री ऋषभ जी, पंडित श्री मनीष जी, एक बार सभी की मंगल भावनाओं के लिए तालियां बजाकर नवोदना। तालियां बजाकर नवोदना। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। आज का मंच प्रारंभ करता हूं एक मंगल गान के साथ, मंगलाचरण के साथ। और देखिए जो बच्चे लोग आगे बैठे हैं सभी की तालियों के साथ आगाज करेंगे। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। तालियां बजाकर आनंद लेंगे मंगल गान का। अरे हट चरताऊ आगे से शिखर परिक्रमा लगावड़ दे। अरे हट चरताऊ आगे से शिखर परिक्रमा लगावड़ दे। शुद्ध वस्त्र में पहन के आया, कुएं से निर्मल जल भी लाया। अरे आव
घर परिक्रमा लगावण दे। जोरदार तालियां बजा के सभी का बहुत बहुत अभिवादन करेंगे। बहुत सुंदरता के साथ आज इस मंच की शोभा को उन्होंने भूपति सम्राट महाराज भरत की जय हो, जय हो। चक्रेश्वर महाराज अधिराज भरत की। हे राजन, आप दिग्विजय पूर्ण कर कितने वर्षों के बाद अपने नगर को देख रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। ठीक कहते हो प्रधानमंत्री जी। हाँ महाराज, मानो काल का कोई प्रभाव पड़ गया हो। सही कहा प्रधानमंत्री जी। 60,000 वर्षों के बाद, 6 खंडों को जीतने के बाद दिग्विजय यात्रा संपूर्ण हुई है। हाँ महाराज, पूर्ण हुई। और मैं अपने सैनिकों के समर्पण और उनके बलिदान को कभी मूल्यांकित नहीं कर सकता। आज हम सभी अपने परिवार से मिलेंगे और आप सब लोग भी अपने परिवार से मिलेंगे। हाँ महाराज, अवश्य मिलेंगे। परंतु महाराज, शुभ मुहूर्त में ही मंगल प्रवेश है। तो प्रधानमंत्री जी, जी महाराज, शुभ मुहूर्त में प्रवेश की तैयारी की जाए। बिल्कुल, अयोध्या में सूचना भेज दी जाए। बिल्कुल महाराज। नगर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। बहुत सुंदर। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत के आगमन में पूरा नगर उत्साहित है। आइए राजन, नगर प्रवेश करते हैं। चलिए वर, आइए। आज हमें बड़ी प्रसन्नता कि हम अपने परिवार से दिग्विजय यात्रा के बाद 60,000 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलेंगे। जी महाराज। धर्म ध्वजा हाथ में, धर्म ध्वजा हाथ में, धर्म ध्वजा हाथ में, वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है, धर्म ध्वजा हाथ है, वीर साथ साथ। चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली। जय जय भरते, जय जय भरते, जय जय भरते, जय जय भरते। हो धर्म ध्वजा हाथ में, धर्म ध्वजा हाथ में, सेना है साथ में, सेना है साथ में, धर्म ध्वजा हाथ में, सेना है साथ में। चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, वो चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली। जय जय भरते, जय जय भरते, जय जय भरते, जय जय भरते। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, चक्रवर्ती की सेना चली, आज मनोकामना फली, चक्रवर्ती की सेना चली। जय जय भरते, जय जय भरते, जय भरते, जय भरते। महाराज भरते
अरे ये कैसा आश्चर्य है? मेरा चक्र रतन अयोध्या के द्वार पर क्यों रुक गया? प्रधानमंत्री जी, क्या किसी पूजा जाप अनुष्ठान में कोई कमी रह गई है? और अगर रह गई है तो तुरंत पुनः अनुष्ठान कराया जाए। नहीं राजन, नहीं राजन, नहीं। महाअनुष्ठान तो पूर्ण विधि विधान से स्वयं मैंने ही कराया था। कारण क्या हो सकता है? अत्यंत आश्चर्य है महाराज, अत्यंत आश्चर्य है। परंतु प्रधानमंत्री महाराज जी, संपूर्ण खंडों की दिग्विजय में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर आपने अयोध्या नगर में आकर ऐसा क्यों हुआ? सोचे महाराज। प्रधानमंत्री जी, जी महाराज। छठ खंड की विजय के बाद इस चक्र रत्न का द्वार पर रुकना, हाँ कोई ना कोई कारण तो होगा। हो सकता है, आप सोचें। तो इसके लिए हाँ हमें अपने राजगुरु राज ऋषि को बुलाना होगा। बिल्कुल महाराज। वही इस समस्या का समाधान करेंगे। हाँ महाराज, वही समस्या का समाधान करेंगे। जी, हे सेनापति जी, अयोध्या के राज किए कुल गुरु को लाने का प्रबंध करें। जो आज्ञा मंत्री, जो आज्ञा महाराज। साधन हो राज के कुलगुरु अयोध्या के मुख्य द्वार पर पधार रहे हैं। मंत्री जी, मेरा ये चक्र जो यहाँ पर रुका है, इसका जरूर कोई कारण है जो आज ऋषि बताएंगे। मैं बनूंगा चक्रवर्ती। महाराज बनेंगे। मैं बनूंगा चक्रवर्ती। महाराज। मैं बनूंगा चक्रवर्ती। महाराज, आप चक्रवर्ती बनेंगे। कुल गुरु को आने दीजिए, तभी तो इसका निदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री बाबू। आओ महाराज जूना जोशी जी, आओ महाराज जूना जोशी जी, बोली सुना बोनी बैठो हमारे आंगनिए, खोली सुनावो नी थारी पोती हमारा जूना जोशी। हे कुलगुरु जी, भरत आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता है। आयुष्मान भव, विजयी भव राजन, विजयी भव। अचानक क्या कहा गुरुदेव? 6 खंडों की दिग्विजय यात्रा कर उसके करने के बाद जब मैं अयोध्या में प्रवेश करना चाहता हूं, हाँ? तो मेरा चक्र अयोध्या बाहर ही रुक गया है। हाँ राजन, मैं वही सोचूं कि अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया है। मैं तो दिग्विजय के पश्चात महायज्ञ अनुष्ठान की तैयारी करवा रहा था। तो सुगुरु ऋषि, आप कृपा करके बताइए कि मेरे इस दिग्विजय यात्रा में, हाँ पूजा अनुष्ठान में, जाप में क्या कोई कमी थी महाराज? आपकी दिग्विजय यात्रा भी पूर्ण नहीं हुई। हाँ? कोई ना कोई ऐसा राजा है जिसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। क्या कहते हैं कुलगुरु? 6 खंडों के सभी राजाओं के जीतने के बाद भरत के इस भारत क्षेत्र में क्या अभी भी कोई ऐसा राजा है जिसे मुझे जीतना है? प्रिय मंत्रीवर, यह देवीय नियोग है। जब तक समस्त राजा महाराजा
अयोध्या नरेश भरत की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक यह चक्र रत्न अयोध्या नगर के मुख्य द्वार पर ही रुका रहेगा। मेरी समझ में यही तो नहीं आ रहा है राजगुरु, इन 6 खंडों को जीतने के बाद भी क्या कोई राजा है जिससे भरत को जीतना है? मेरे को चक्रवर्ती बनने के लिए कौन रोक रहा है? 6 खंडों की विजय के बाद भी मैं अगर और मेरा चक्र प्रवेश नहीं कर सकता तो उसका कोई और कारण तो होगा। ज्ञात करें आप कौन सा वह राजा है जिसने अयोध्या नगर भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। सोचें राजन, सोचें। महामंत्री जी, आप ही कुछ बताइए कि कौन सा ऐसा राजा इस दिग्विजय यात्रा के बाद शेष है जिससे भरत को जीतना बाकी है? हे राजन, भारत देश के एक एक राज्य की ओर सेना कूच नहीं हुआ है। क्या? हाँ, कौन से देश को? परंतु 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 क्या कहना चाहते हो? महाराज मंत्रीवर, आप सबको साथ साथ बताइए, ये पहेलियां मत बुझाइए। तो सुनिए महाराज, सुनाइए। वह कोई और नहीं, क्या? महाराज आपके अनुज पूदनपुर नरेश बाहुबली है। क्या कहा? बाहुबली? हाँ, मेरा अनुज, मेरा छोटा भाई। परंतु मंत्रीवर, वो मुझसे अलग कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, मैंने उसको अपनी गोदी में खिलाया है। लेकिन महाराज उनकी स्वतंत्र सत्ता है। मंत्रीवर, अपने अनुज बाहुबली को मैंने राजनीति, समाज नीति, युद्ध नीति, रण कौशल सिखाया है। लेकिन महाराज, उसमें आपकी सत्ता, दंड नीति, राजनीति, समाज नीति नहीं चलती महाराज। क्या कहा मंत्रीवर? परंतु मेरा अनुज भाई मेरे परिवार से कैसे अलग हो सकता है? जो मेरी सत्ता है वो उसकी सत्ता भी तो है। हाँ, सत्य कहा, सत्ता दोनों की एक है। पिताश्री ने दोनों को बराबर का राज्य दिया। गुरुवर, आप ही इसका कोई रास्ता सुझाइए। बाहुबली मेरा अनुज है। महाराज, युद्ध नीति यही कहती है। ये राज ऋषि आप निष्कर्ष करें। बताइए राजश्री, बताइए। इतने राजाओं को अधीन करते समय यही नहीं सोचा कि सभी का अपना स्वाभिमान होता है। अब अंतिम समय में युद्ध से पलायन करना क्या उचित है? परंतु मंत्रीवर, अपने भाई से युद्ध करना, जो भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है, उससे युद्ध करना कहां तक उचित है? हे ऋषिवर, हे राजगुरु, आप भी अब इस विषय में कोई सहायता कर सकते हैं। किस प्रकार से मैं अपने अनुज बाहुबली से युद्ध करने से बच जाऊं? आप कोई ऐसा रास्ता बताएं तो मैं निश्चित, परंतु अनुज से युद्ध कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। बोले राजदूत जी, बोले। हे राजन जी, मंत्रीवर उचित कह रहे हैं, आप भी उचित कह रहे हैं। इतने राजाओं, राज्यों को जीतने के पश्चात अब कोई मार्ग शेष नहीं है।
नहीं गुरुवर नहीं। सुने, मुझे सुने राजन, मैं आपकी सारी बात सुन चुका हूं, समझ चुका हूं। यह निश्चित है जब तक आपके अनुज बाहुबली की राज्य सत्ता आपके अनुशासन में नहीं चलेगी, तब तक यह दिग्विजय पूर्ण नहीं हो सकती। नहीं राजगुरु नहीं, चाहे मेरा चक्र रतन यहीं पर रुक जाए, परंतु मैं अपने अनुज बाहुबली से युद्ध नहीं करूंगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मुझे क्षमा करे गुरुवर। राजन जी गुरुवर। आप जगत में चक्रवर्ती के रूप में जाने जा चुके हैं। यदि चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं होगा तो इसमें आपका कितना अपयश होगा, तनिक सोचें। नहीं समझ में आता गुरुवर, नहीं समझ में आता। चाहे कुछ भी हो जाए, अनुज से युद्ध मुझे स्वीकार नहीं है, नहीं है। चाहे मैं चक्रवर्ती बनूं या न बनूं, ये चक्रवर्ती का पद अगर अनुज बाहुबली से युद्ध कर कर मिलता है तो ना मिले, मुझे ये स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। हे राजन, शासन नीति यही कहती है, यहाँ भाई के स्नेह का नहीं, यहाँ राज्य सत्ता का सवाल है। परंतु गुरुवर, आपको सुने मेरी बात राजन, परंतु गुरुवर, आप मेरी बात सुने राजन। बताइए मंत्री जी। आपको कोदनपुर नरेश से युद्ध करना पड़ेगा, राजगुरु जी। राजनीति में क्या? कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। कोदनपुर पर आक्रमण, उसके लिए युद्ध। राजगुरु जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई ऐसा मार्ग बताइए कि युद्ध भी ना हो और कार्य भी ठीक प्रकार से संपन्न हो जाए। महाराज, कोई किसी का भाई नहीं होता। राजनीति भी यही कहती है, युद्ध में कभी कोई भाई नहीं होता। राजनीति, 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 ये कैसी राजनीति है? कैसी? जो एक भाई को छोटे भाई से युद्ध करने को कहती है। हाँ, सभी शत्रु माने जाएंगे। परंतु गुरुवर, कोई तो उपाय हो, कोई तो उपाय होगा गुरुवर, कोई तो उपाय होगा। हे भरतेश जी गुरुवर। एक मार्ग अवश्य है। जी। आप अपने विशिष्ट राजदूत को कोदनपुर भेजें तथा उसे निर्देशित करें। सुने राजन, सुने कि वह पूर्ण शब्द कौशल से बाहुबली को इस बात पर राजी करे कि भाई आपकी अधीनता स्वीकार कर ले। अधीनता? हाँ, क्या बाहुबली मुझसे अलग है? सुने मुझे कि आपकी ओर से ऐसा कोई संकेत ना जाए राजन कि आप युद्ध के द्वारा या दबाव में उन्हें अधीन बनाना चाहते हैं। बस आप यही। ठीक कहते हो राजगुरु। हे प्रधानमंत्री जी, जी महाराज। आप स्वयं बाहुबली के दरबार में जाइए। हाँ, अयोध्या के राजदूत बनकर, और वहां अनुज बाहुबली से कहिए कि उसके बड़े भाई भरत ने उसे बुलाया है। जो आज्ञा चक्रेश्वरी, जो आज्ञा। जाओ प्रधानमंत्री। आप अब ये युद्ध जाएगा, बाहुबली से मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। हाँ महाराज, आप पूर्णतः निश्चिंत रहे। जाते जाते फिर कह रहा हूं, राजनीति में
कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। राजनीति, कूटनीति, ये शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल कर आ रहे हैं। आप जाइए मंत्रीवर और मेरे अनुज भाई बाहुबली से कहिए बिल्कुल कि उसके बड़े भाई ने उसको अयोध्या में बुलाया है। वो निश्चित होकर के मेरे बुलावे पर चला आएगा। आप विश्राम करें और सेना को नगर के बाहर ही छावनी में रोक दिया जाए। सेनापति जी, ऐसी विशाल सेना महाराज, मैं सारी व्यवस्था देखूंगा। आप निश्चिंत रहिए राजन, आप विश्राम करें। सेनापति जी, अयोध्या नगर के बाहर हमारे शिविरों को लगाया जाए। बिल्कुल महाराज। और जब तक पोतनपुर से बाहुबली का उत्तर नहीं आता, सेना अयोध्या नगर के बाहर विश्राम करेगी। जी राजन, इंतजार करना होगा। हम मैं भी अब विश्राम के लिए चलता हूँ। हाँ, चक्ररत्न के साथ नगर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करेंगे, प्रवेश करेंगे। और वही समस्त टुकड़ियां अपनी अपनी नियत स्थान पर आरक्षित हो गई। सभी टुकड़ियां अपने नियत स्थान पर आरक्षित हो गई, आरक्षित हो गई। सभी टुकड़ियां हो पोतनपुर नरेश महाराजा धीराजो बाहुबली राज दरबार में पधार रहे हैं। जय हो स्वागतम सुस्वागतम बाहुबली आए यहाँ झूम उठा है जहाँ। बाहुबली आए यहाँ झूम उठा है पोतनपुर नगरिया करे ये भक्ति भरा है समाज। बाहुबली आए यहाँ झूम उठा है जहाँ। पोतनपुर नगरिया कहे ये भक्ति भरा है समाज। बाहुबली की झूम उठा है जहाँ। हे महाराज, हे पोतनपुर नरेश, आपका आगमन आज पोतनपुर के राज दरबार में होगा। हे महाराज, देश देशांतर से पधारे समस्त राजाओं के सम्मान में, आपके सम्मान में राजकीय नृत्यांगनाओं को राज दरबार में उपस्थित करना चाहता हूं। राजकीय नृत्यांगना राज दरबार में उपस्थित हो रही है। ही राजन, आपकी जय हो। आपको सादर से वंदन करते हैं और स्वागत में नमन करते हैं। थारा चरणन शीश नभाओ।
तारा चरणे शीश नमावो, तारा चरणे शीश नमावो। संत रूपी तव पुनित चरणमा, संत रूपी तव पुनित चरणमा, मुझ जीवन बितारो। तारा चरणे शीश नमावो, तारा चरणे शीश नमावो। कृपा करीते नर देह धार्यो, अधिक कृपा थी मुने ओळखायो। कृपा करीते नर देह धार्यो, अधिक कृपा थी मुने ओळखायो। अढळक कृपा थी जीव मा बिराज्यो, अढळक कृपा थी जीव मा बिराज्यो। बीजी कृपा नर याचू, तारा चरणे शीश नमावो। वाह! तारा अति सुंदर। चरणे शीश नमावो। संत रूपी तव पुनित चरणमा, संत रूपी तव पुनित चरणमा, मुझ जीवन बितावो। तारा चरणे शीश नमावो, तारा चरणे शीश नमावो, चरणे शीश नमावो। तारा चरणे शीश नमावो। वाह वाह, अति सुंदर। इस मंच पर जितने भी नृत्य प्रस्तुति के द्वारा बच्चे जुड़े हैं, हमारे एक कलाकार टीम से मोनिका जी इनकी तैयारी के लिए उपस्थित हुई थी। डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स से वो निकली हुई हैं। इन्होंने मात्र 1 नवंबर और 2 नवंबर और 3 नवंबर की तैयारी में यह पूरी तैयारी कराई है। एक बार उनके लिए तालियां हमारे मध्य। इस समय वह उत्तराखंड में एक विशेष सरकारी शो पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाराज, किस प्रकार से आप राज सिंहासन पर विराजमान हुए।
आपका आगमन हुआ, मैं मंत्रीवर आपको सादर सा प्रणाम करता हूं। नमस्कार मंत्रीवर। कृपया हमारी प्रजा की सुख शांति में किसी प्रकार का कष्ट या व्यवधान तो नहीं है, उसको स्थिति को स्पष्ट करिए। बिल्कुल महाराज। हे पोदनपुर नरेश, आपके आदेशानुसार प्रजाजनों में समस्त सुख सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। जगह जगह धर्मशालाएं, जगह जगह औषधालय, जगह जगह गौशालाएं, भोजनशालाएं, ज्ञानशालाएं आदि बनाई जा रहे हैं। राहगीरों को, व्यापारियों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं है वहां। हे स्वामिन, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर शहर में उद्यान, फुलवारियां, सरोवर, बावड़ी, वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। गांव गांव में चेतना जगाई जा रही है राजन, चेतना। चहुओर खेत खलियान समृद्ध हैं। और तो और महाराज, जिन पक्षियों को पेट भरने के लिए इधर उधर भटकना होता है, तो आपके राज्य में जगह जगह पक्षियों को दाना डाला जा रहा है। महाराज, जो बड़े बुजुर्ग पशु हो गए हैं, उनकी देखभाल के लिए प्रत्येक शहर में गौशालाएं खुलवाई जा रही हैं। उनका शेष जीवन सुखमय बीते। हे प्रभु, आप प्रजाजन की ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हे मंत्री श्रेष्ठवर, आपकी कार्य कुशलता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आपके अभिलेख में प्रजा सुख शांति से है, ये मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी महाराज, बोलिए महाराज, बाहुबली की जय। हमारा उद्देश्य है कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार से सताया ना जाए। जी महाराज। कोई भूखे पेट ना सोए। जी राजन। और उनमें आपस में सौहार्द का वातावरण रहे। जी महाराज। हे कुशल सेनापति। जी महाराज। आपकी सेना का क्या स्थिति है, उसको स्पष्ट कीजिए। जी महाराज। जी। हे कुशल राज्य शासक, आपकी दंड नीति, धर्म नीति चौर गुंजायमान है। आपकी भावना अनुसार प्रजा का संरक्षण किया जा रहा है। कहीं भी दुराचार, अत्याचार, आतंक का नामो निशान नहीं है। पोधनपुर सेना, पोधनपुर सेना अपने कर्तव्य का विधिवत पालन कर रही है। आपके परोपकार से समस्त सेनाओं में अत्यधिक उत्साह है। धर्म समाज के संरक्षण के लिए तत्पर तल्लीन है। आपकी राजनीति के अनुसार सैनिकों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। समस्त सेना की टुकड़ियां दया, करुणा, संवेदना पूर्वक जीवन यापन कर रही हैं। स्वाभिमान पूर्वक अपना मान बनाए हैं। नगर नगर में सुरक्षा के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
स्वामी आप सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहिए। यदि इसके बाद भी कोई विपत्ति आ जाए तो हम तैयार हैं। तैयार है राजा, तैयार है। नहीं है जान की परवाह, नहीं है जान की परवाह। राष्ट्रभक्ति, राज्य भक्ति भरी है मेरी रग रग में। अति उत्तम सेनापति, हम आपके इस कथन से बहुत निश्चिंत हुए। हम चाहते हैं कि प्रजा आपके इस कुशल सेना संचालन में संरक्षित महसूस करे। हम बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए बोधनपुर नरेश की, बोधनपुर नरेश की जय हो। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। जय हो, जय हो। कहिए राजपूत, आपका आगमन किस उद्देश्य से यहां हुआ? हे राजन, अयोध्या नगर से एक राजदूत का आगमन हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें राज दरबार में लेकर आऊं। ये तो बहुत उत्तम बात है भैया। भरत चक्रवर्ती के यहाँ सर कोई दूत यहाँ पधारा है। हाँ, महाराज। उसे यथोचित सत्कार के साथ प्रस्तुत किया जाए। आपकी आज्ञा है, मैं ससम्मान अयोध्या से पधारे राजदूत को आमंत्रित करता हूं। आइए, अवश्य। आइए 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 राजदूत जी, आइए। स्वागत है आपका अयोध्या में। महाराजा धीराज बाहुबली की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे राजदूत, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ, इसका बखान हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। हे स्वामी, जैसे ही आपको ज्ञात है कि आपके अग्रज महाराजा भरत जी को सातिशय पुण्य से आपके अग्रज महाराज भरत जी के पुण्योदय से उनकी अयोध्यशाला में चक्ररथ की उत्पत्ति हुई, जिससे उनके सौभाग्य के साथ साथ आपके सौभाग्य में भी वृद्धि हुई है। ये तो अत्यंत हर्ष की बात है। हाँ, इससे हमारे कुल की गरिमा मंडित हुई है और भैया भरत चक्रवर्ती की सत्ता का विश्व में आधिपत्य महसूस होगा। ये चक्र रत्न मानव पर्याय के सर्वोच्च पद का संकेतक है। हाँ महाराज, संकेतक है, परंतु क्या राजदूत, आप यकायक कहते कहते क्यों संकोच कर रहे हैं? महाराज, ज्यां से ही वह नगर में प्रवेश कर रहे थे तब चक्ररथ मुख्य द्वार पे रुक गया। क्यों? क्या भैया भरत चक्रवर्ती को किसी प्रकार की कोई क्षति हुई?
या कोई आशंका का प्रभाव हुआ, कृपया जल्दी इसका वर्णन करें। स्वामी, सभी चिंतित थे, सेनापति भी चिंतित थे। सभी के परामर्श पर राजगुरु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी दिग्विजय अभी शेष है, उसे पूर्ण करना है। तो फिर इसमें क्या बाकी रह गया है? अर्थात क्या? अर्थात यह है कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत ने मुझे आपके पास भेजा है। क्यों भेजा है? राजदूत, आप पहेलियां क्यों उलझा रहे हैं? कृपया स्पष्ट वादन कीजिए। हे स्वामी, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय तभी पूर्ण होगी जब आप क्या? क्षमा करें राजन, क्षमा। उनकी भावना है इस दिग्विजय में आप भी सहयोग करें। आपके द्वारा ही ये महाअनुष्ठान पूर्ण होगा जिसमें आपकी स्वीकृति शेष है। कृपया अपने कृपया अपने कर्तव्य का पालन करें। किस प्रकार के कर्तव्य का पालन? हे राजदूत, स्पष्ट वादित रूप से प्रस्तुत करो। हे प्रभु, अभय दे मुझे, अभय। मेरे महाराज का कहना है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर उनके चरणों में पहुंचे। सावधान राजदूत, इस प्रकार की बातें इस सभा में पेश करने का दुस्साहस आप नहीं करें। बस करो राजदूत, बस। अब आगे कुछ भी मत कहना, मैं सब कुछ समझ गया। आप कहना क्या चाहते हैं, आपके चक्रवर्ती के क्या भाव हैं, आपने कुशलता से सब प्रकट कर दिया। मंत्रीवर, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। राजनीति अनीति में बदल दूंगा। कूटनीति, कूट कूट के सारी नीतियां सांचे में ढाल दूंगा। सोचो मंत्रीवर, सोचो। हे राजदूत, शांत। भरत चक्रवर्ती से आप संदेश दे दीजिए कि ये भावना इस प्रकार पूर्ण नहीं होगी। क्यों स्वामी, क्यों? यदि ये मेरे बड़े भैया भरत चक्रवर्ती ने इस प्रकार का संदेश भेजा होता तो मैं उनके चरणों में तुरंत प्रस्तुत हो जाता और उनको दिग्विजय प्राप्त करने में अपनी पूरी बल का प्रयोग लगा देता। पर एक भरत चक्रवर्ती ने जिस प्रकार का आदेश भेजा है, ये पालन नहीं हो सकता, ये पालन नहीं हो सकता। महाराज, आप विचलित हो गए, विचलित। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। चक्रवर्ती
सम्राट बनेंगे हमारे महाराज। हमारे पूज्य पिताश्री ने भैया भरेत को अयोध्या का राज प्रदान किया था और हमें पोदनपुर का। हम उनके स्वामित्व, पोदनपुर के स्वामित्व के हम जिम्मेवार हैं और अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करने की पूरी क्षमता रखते हैं। फिर क्या बाधा है, फिर क्या बाधा है चक्रवर्ती सम्राट बनाने में? बस करूं राजदूत, बस। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज भरत सिंह कि पिताश्री के दिए हुए राज्य को, उनके स्वामित्व को इतना दीनहीन न समझें। हमारे महाराज का भी स्वाभिमान है। राज्य के सैनिक युद्ध पर विश्वास नहीं करते, परंतु उन्होंने यह स्थिति पैदा कर दी है। जाकर कह देना पोदनपुर का एक एक बच्चा युद्ध के लिए तैयार है। बोलिए राजन, तैयार है? बिल्कुल तैयार है और हम उनके बाहुबल का निर्णय युद्ध क्षेत्र में करने को पूरी तरह से तैयार हैं। हे स्वामी, एक बार और विचार करें। अब छोड़ी सेना, छोड़ी। आपके इस सेना के सामने सोचो, सोचो महाराज। आप खबरदार राजदूत, तुम इस प्रकार का साहस हमारी भरी सभा में नहीं करो तो अच्छा होगा और यहां से तुरंत प्रस्थान कर जाओ। हे स्वामी, आपका इतना रुष्ट होना शोभा नहीं देता। आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं बात करता हूं। सुनिए राजदूत, बहुत देर से देख रहा हूं राजनीति, कूटनीति, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, कूटनीति, राजनीति। कह देना अपने चक्रवर्ती महाराज से ऐसी स्थिति चुनौती के रूप में उत्पन्न की है, हम स्वीकार करते हैं। मंत्री राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। हाँ, समझ गया। राज और कूटनीति सारी अनीति में बदल दूंगा, समझे? सोच लो, निकलो यहाँ से। राजनीति रोट नीति में बदल दूंगा, कूटनीति कूट कूट के खल्लड़ में पिस दूंगा। आगे एक शब्द भी मत कहना। राजनीति, कूटनीति, राजनीति कूटनीति। जाकर कह देना अपने महाराज से पोदनपुर का बच्चा युद्ध के लिए तैयार है। मंत्री वार, तुम तो क्रोधित हो गए। तनक सोचो, विचार करो, समझाओ महाराज को। स्वीकार कर ले, अन्यथा बड़ा भीषण युद्ध होगा। ना किया तो बोलो, ना करें तो राजनीति, तुम्हारी राजनीति, कूटनीति, सब जानता हूं। तुम्हारी नीतियां अनीति में बदल दूंगा। जैसे आए वैसे चले जाओ। समझा लेना मंत्री वर अपने महाराज को। अब युद्ध ना हो तो ही ठीक है, क्योंकि हमारे महाराज बनेंगे चक्रवर्ती, मैं बनूंगा चक्रवर्ता। तुम बनोगे चक्रवर्ती, चक्रवर्ता। नीति का ज्ञान नहीं, राजनीति की बातें करते हो।
जाओ अपना रास्ता नापो। सोच लेना मंत्री वर। हाँ हाँ सोच लिया। तुम्हारे माथी की लकीरें साहब बता रही है चापलूसी तुम्हारे जैसे मंत्री करते हैं, इसलिए तुम्हारे चेहरे की बातें और तुम्हारा घमंड तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। बिल्कुल शांत, क्योंकि राज 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 चुप राज। जाते जाते फिर कह रहा हूं भीषण परिणाम हो। हाँ देखा जाएगा, वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे महाराज स्वाभिमान में चूर हैं, तो तुम्हारे महाराज भी स्वाभिमान में नूर है। फिर तो युद्ध होगा। हाँ देखा जाएगा, बता देना किस समय किस स्थान पर मिलना है। सेना लेकर तैयार रहेंगे। जाते जाते फिर कह रहा हूं चुप चुप और निकलो यहां से। 1000 बार सुन लिया, राजनीति कूटनीति इसके आगे तो बढ़ो। जाते जा मुंह से एक शब्द भी ना आ जाए। चलो ठीक है, जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। मंत्रीवर शांत। महाराज, आपको इतना अधीर देखकर मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि आपके राज्य का मैं राज्य मंत्री हूं। एक राजा का सुरक्षा कवच होता है राज्य मंत्री। अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा महाराज, तो कौन ध्यान रखेगा? सोचें सोचें। हे मंत्रीवर, मेरा भी मन बहुत खिन्न है। मुझे याद आते हैं बचपन के वो दिन जब भैया मुझे चोट लग जाती थी तो रोने वो लगते थे, आंसू उनके निकलते थे। किसी प्रकार की विपत्ति मेरे ऊपर आती थी तो भैया उसका दंड खुद भुगतते थे और मुझे ऐसे ही आसान से छोड़ देते थे। हाँ महाराज, आज कैसा संकट आया है, प्रकृति की कैसी माया है। मुझे अपने भाई से स्वयं ही युद्ध करना होगा। हाँ महाराज, करना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे महाराज, गंभीर विषय है, आवेश में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। हमें प्रजा का भी ध्यान रखना है, सैनिकों की शक्ति पर भी ध्यान रखना है। यह युद्ध सभी के अशुभ अमंगल का संदेश लेकर आया है। ना जाने कितनी सुहागिनों की मांग उड़ जाएगी, कितनों की गोद सूनी हो जाएगी, कितनी बहनों को रक्षा बंधन पर भाइयों से दूर होना पड़ेगा। सोचो महाराज, क्या होगा इस भीषण युद्ध का परिणाम? महाराज, क्या होगा? मंत्रीवर, आपकी बात मैं समझता हूं, किंतु अब युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आप निश्चिंत रहे स्वामी, हमारे सैनिक तैयार हैं। आपके कुशल निर्देशन एवं रणनीति से हम इस युद्ध को जीतेंगे। आप जीतेंगे महाराज, आप। सेनापति, युद्ध की तैयारी कीजिए। अवश्य महाराज, अवश्य। आपके कुशल निर्देशन एवं राजनीति से हम पूरी सेना की टुकड़ियां तैयार कर चुके हैं। अपने स्वामी एवं राष्ट्र के लिए यदि प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तब भी पीछे नहीं हटेंगे। रक्त की एक एक बूंद बोदरपुर के लिए समर्पित है। बोलिए महाराज बाहुबली की।
बोलिए महाराज बाहुबली की। हे महाराज, आज आप दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपका राज तिलक करते हुए, आपको माल्यार्पण करते हुए इस महासंग्राम के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। धर्म ध्वजा हाथ में, धर्म ध्वजा चलो वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है। धर्म ध्वजा हाथ है, वीर साथ साथ। बाहुबली जी की सेना चली, आइए बोलो। बाहुबली जी की सेना, बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली जी की सेना चली। जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, अरे अंधु का भाव ले, वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है। धर्म ध्वजा हाथ है, वीर साथ साथ है। बाहुबली जी की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली। जय जय भक्त सो, जय जय भरते, जय जय भरतेश्वर, जय जय भरते हो। धर्म ध्वजा हाथ में, बाहुबली साथ में। बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली सेना चली। रण क्षेत्र की ओर चली जा रही है उदय बाहुबली की सेना। बाहुबली बाहुबली धर्म ध्वजा हाथ में, धर्म ध्वजा हाथ में, सेना साथ में, सेना है साथ में। धर्म ध्वजा हाथ में, सेना साथ में। बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली जी की सेना चली। जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली। मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम। जो रथ लेके आए, जो रथ लेके आए, जो रथ लेके आए, जो रथ लेके आए, ऐरावत साथ लाए, ऐरावत साथ लाए। अब उनका सम्मान हम करेंगे, हम उनका सम्मान हम करेंगे, अब उनका सम्मान हम करेंगे, अब उनका सम्मान हम करेंगे। आओ जी आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। उनको मंच पे तुम, उनको मंच पे तुम जल्दी जल्दी बुलाओ जी, जल्दी से ले आओ जी। कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति, सम्मान मान की, सम्मान मान की, श्रृंखला को करेंगे, लाग करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। आदरणीय बाबूजी, आदरणीय बाबूजी, अच्छा से भैया जी, से भैया जी, मनीष भैया जी, माननीय श्री भैया जी, मंच पे परिवार, मंच
मंच पे परिवार आ रहे हैं सम्मान को, आ रहे सम्मान को, जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली बजाए। मंच यहीं तक था, यहीं तक था नाटक आज का, नाटक ये आज का, कार्यक्रम आज का, कार्यक्रम आज का। आज आपको यहीं तक मंचन दिखाना है। इसके अभी जाएगा नहीं कोई, बैठे रहे सभी लोग, अभी कोई भी जाएगा नहीं। आज का मंचन इसी दृश्य के साथ संपन्न होता है। यहीं से हम कल उस मंच को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय सृष्टि श्रीमान जी, आदरणीय सुरेश जी, बाबूजी, अभी कोई जाएगा नहीं। आपको इतने समय तक बैठा कर रखा है। 1 मिनट में कोई बहुत बड़ा हम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे। सभी लोग बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है। जो हमारे बाहर से इस दिग्विजय यात्रा में जिन्होंने सहयोग किया है बड़े सुंदरता के साथ, 1 दिन नहीं 5 दिन लगे हैं उस रथ को आने में, और 3 दिन लगे हैं उस एरावत को आने में। बहुत सारी टीम यहाँ पर उपस्थित है और बाबूजी के सुंदर भावों के साथ उन्होंने सभी ने दिग्विजय यात्रा में इतना सुंदर सहयोग किया। मैं अनुनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आदरणीय सृष्टि सपरिवार आप मंच पर उपस्थित हो, उनका बहुमान सम्मान करेंगे। मैं बाबूजी से ऐसे उनके स्वागत के लिए, भगवान की रथ यात्रा के लिए ये रथ उन्होंने निर्माण कराया और हमारे निवेदन पर उन्होंने आपको ये लेकर रथ यहाँ भेजा। आनंद आ गया, आया कि नहीं आया? पूरा शहर चकित है, पूरा कल खबरों में और आज सोशल मीडिया में पूरे भारत में उसकी चर्चा है। मैं विजय जी, आदरणीय विजय जी और आदरणीय अजय जी का यहाँ से मुरादाबाद की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि पहली बार ही उन्होंने ये रथ हमें भेजा है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कभी ये रथ नहीं आया और काफ़ी डर भी रहे थे वो कि उत्तर प्रदेश और वो भी मुरादाबाद, वहाँ ये रथ सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। रास्ते में बहुत दिक्कतें आ सकती थी, पर यहाँ से हमने पुलिस फोर्स भी भेजी और सकुशल वो इनको यहाँ लेकर आए और अब सकुशल इनको वहाँ पहुँचा के भी आएंगे। एक बार अजय जी के पुण्य को और विजय जी और उनके भाई के पुण्य के लिए सराहना करिए जोरदार तालियों से। उनका यह यहाँ मौजूद नहीं है, पर उनके जो ये लाए हैं भाई साहब, 4 लोग आए हैं, इन चारों को हम कुछ नकद धनराशि और कुछ इनके सफारी सूट का कपड़ा तीर्थंकर महावीर जिनालय की ओर से दे रहे हैं। मैं लाओ अक्षत लाओ, वो चारों रूम पर है तीनों, इसलिए ये सामान इनको ही दिया जा रहा है, ये पारितोषिक है। आ जाओ ऊपर, तुम तो ऊपर आओ। जी बाबूजी, आ गया। और ये वहाँ के मंदिर के लिए एक आरती प्लेट दी जा रही है, बहुत ही सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया है। एक्चुअल में अजय जी ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है शांतिनाथ भगवान का, और जिस शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा इंदौर में हुई थी, आज वो मंदिर एक मनोहारी मंदिर है और रथ भी उन्होंने बनवाया। और अजय जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने रथ यहाँ दिया, और दुनिया तमाम जगह रथ भेजते हैं लेकिन कहीं से किराया का पैसा नहीं लेते। वो अपना ही डीजल, अपना ही पेट्रोल सब कुछ खर्च करते हैं और आपके यहाँ भिजवाते हैं। तो भाई साहब, हम विश्वविद्यालय और तो कुछ नहीं कर सकता है, एक आरती दे रहे हैं जो विश्वविद्यालय की तरफ से आप मंदिर में दीपक जला देना, और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नगण्य है हम लोग, है ना। तो ये दीपक विश्वविद्यालय की तरफ से है कि मंदिर में दीपक ज्योति जला देना, और जब भी विश्वविद्यालय परिवार को टाइम मिलेगा वो जरूर अजय जी से भी मिलेगा और अजमेर के मंदिर के दर्शन भी करेगा। स्वागतम स्वागतम। बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। एक बार सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजा